नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पथ टू सिलेक्शन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो नव वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, सरकार ने भी इस नए साल की पहले से ही तैयारी कर रखी थी, इसीलिए आपके लिए सरकार ने भी नव वर्ष का तोहफा आपको दे दिया है। क्या दिया है तोहफे में? तो चलिए बात करते हैं कि क्या दिया है तोहफे में। तोहफे में सरकार ने आपको दिया है हरियाणा पुलिस भर्ती का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन स्टार्ट होने वाले हैं, उसका नोटिफिकेशन सरकार ने डाल दिया है। तो हम आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कब से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं, कितनी फीस लगेगी, एग्जाम कब होगा, सिलेबस में क्या आएगा। इस कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको नोटिफिकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या क्या दे रखा है। देखो, ये है जिसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2026। आज ही के दिन ये पब्लिश हुआ है 1/1/2026, यानी कि नए साल का आपको तोहफा दिया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए, फॉर्म जो भरने ऑनलाइन फॉर्म भरने जो स्टार्ट हो रहे हैं उसकी डेट दे रखी है 11/1/2026, यानी कि आज ये नोटिफिकेशन निकला है। और फॉर्म भरने जो ऑनलाइन आप भरना स्टार्ट कर सकते हो उसकी जो डेट है वह है 11/1/2026, यानी कि 11 तारीख से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। और जो फॉर्म कब तक, जो लास्ट डेट है इसकी वो है 25/1/2026, यानी कि 11 तारीख से स्टार्ट होकर के 25 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो 11:59 PM, यानी कि रात के 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो, 25 तारीख की रात 12 बजे तक। जो इसकी फीस होगी, यानी कि कितनी फीस लगेगी, कोई भी फीस किसी भी कैंडिडेट की नहीं लगेगी। नो फीस इज required to be deposit by any candidate for applying against any post, यानी कि किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी फीस आपकी नहीं लगने वाली, क्योंकि फीस पहले ही आपकी सीईटी का जो आपने फॉर्म भरा था उसमें ली जा चुकी है। तो डबल फीस लेने का कोई मतलब भी नहीं था। बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने ये। आगे है इम्पोर्टेंट डेट BCA BCAB EWS कैंडिडेट के लिए, जो इनका जो सर्टिफिकेट होता है वो कब का होना चाहिए ये दे रखा है। ये दे रखा है स्पोर्टिंग सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2026, यानी कि 1/4/2025 से लेकर के बिफोर द क्लोजिंग डेट 1/4/2025 से बाद का होना चाहिए जो ये BCA BCB EWS का जो है, और जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले का। और इसी तरह DSC OSC कैंडिडेट के लिए दे रखा है कि 13/11/2024 से लेकर क्लोजिंग डेट तक के बीच का ये होना चाहिए। ठीक है। और आगे दे रखा है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रिन्यूड इशूड फॉर फैमिली मेंबर फॉर ESM, तो ये दे रखा है 12/1/2025 एंड बिफोर द क्लोजिंग डेट, यानी कि 12/1/2025 के आप और क्लोजिंग डेट से इसके बीच में आप करवा सकते हैं। एडमिट कार्ड वो आगे आपको बताया जाएगा जब ये फॉर्म निकलेंगे, जब भर्ती होगी तब डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो भी बाद में डिसाइड होगी। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। इसमें कुछ नहीं है। चलिए सेकंड पेज पे चलते हैं। देखिए सेकंड पेज पे है, अब इसकी कितनी वैकेंसियां इसकी निकाली गई हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। टोटल जो है, यानी कि जो 4500 पोस्ट तो हैं इसकी मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है ना, 4500 पोस्ट तो है मेल कैंडिडेट के लिए, जिसमें अलग अलग जनरल की 1620 है, DSC की 405 है, OSC की 405 है, BCA की 630 है और BCB की 360 है और EWS की 450 है। ठीक है ना, 4500 तो हो गई मेल कांस्टेबल के लिए। आगे है इसमें जो आगे और भी है, ESM जनरल के लिए 315, ESM DSC के लिए 45, ESM OSC के लिए 45, PSM BCA के लिए 90 और ESM BSCB के लिए 135। आगे 600 जो इसमें पोस्ट होंगी
होंगी फीमेल कांस्टेबल के लिए, फीमेल के लिए हैं। इसमें भी अलग अलग दे रखे हैं। जनरल के लिए 216, डीएससी 54, ओएससी 54, बीएससी ए 84, बीसीबी 48, ईडब्ल्यूएस 60, फिर जनरल 42, ईएसएम में जनरल दे रखा है, ये नॉन ईसीएम के लिए था, ये ईएसएम में जनरल के लिए 42, ईएसएम डीएससी में 6, ईएसएम ओएससी में 6, ईएसएम बीसीएम 12, ईएसएम बीसीबी में 18 पोस्ट। फिर 400 पोस्ट दे रखी है मेल कांस्टेबल गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के लिए, इसमें दे रखी है। जनरल के लिए 144, नॉन ईएसएम के लिए, डीएससी के लिए 36, ओएससी के लिए 36, बीसीए के लिए 56, बीसीबी के लिए 32, ईडब्ल्यूएस के लिए 40, ईएसएम जनरल के लिए 28, ईएसएम डीएससी के लिए 4, ईएसएम ओएससी के लिए 4, ईएसएम बीसीए के लिए 8, ईएसएम बीसीबी के लिए 12 पोस्ट। आगे इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्वालिफिकेशन है 10+2, किसी भी बोर्ड इंस्टीट्यूशन यानी कि जो मान्यता प्राप्त बोर्ड होते हैं उनसे करी हुई। और हिंदी संस्कृत होनी चाहिए 10वीं या फिर हायर एजुकेशन में हिंदी या संस्कृत किसी की नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे जिनकी, यानी कि +2 तो रिक्वायरमेंट है ही, +2 तो होनी चाहिए, या और +2 के अलावा यदि किसी की हायर क्वालिफिकेशन, मान लो किसी के कोई ग्रेजुएशन है, ठीक है ना, यानी कि ग्रेजुएशन है, तो उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे ग्रेजुएशन के लिए, यानी कि जो क्वालिफिकेशन है वो पूर्ण होनी चाहिए, सिर्फ उसके मार्क्स कुछ भी नहीं मिलेंगे। एज जो है इसमें 18 से 25 साल के कैंडिडेट भर सकते हैं। साथ में ग्रुप सी क्वालिफाइड कैंडिडेट होने चाहिए, ठीक है ना, सीईटी क्वालिफाइड होने चाहिए, वही भरेंगे, वही सीधी सी बात है। आगे दे रखा 18 से 25 ईयर्स, 1/9/2024 तक 18 से 25 साल के होंगे वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आगे है कैटेगरी, ये सिर्फ कैटेगरी नंबर 1 और 2 के लिए दे रखा है भाई। आगे इसमें देखते हैं क्या और कुछ दिया हुआ है। आगे अलग अलग एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए दे रखा, हमारे कुछ ज़्यादा काम का है नहीं, तो अगले पेज पे देखते हैं। अब आगे है इसके क्वालिफाइंग जो टेस्ट है वो सीईटी इसका क्लियर होना चाहिए भाई, सीधी बात है, सीईटी तो क्लियर होना ही चाहिए, सीईटी क्लियर होना चाहिए। फिजिकल जो है 170 सेंटीमीटर है जो मेल के लिए है, 83 जो इसकी चेस्ट होगी 4 सेंटीमीटर खुलाव के साथ, और 168 सेंटीमीटर होगी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए, और 81 और 4 85, 81 + 4 होनी चाहिए उनकी। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है 158 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और फीमेल जो रिजर्व है उनके लिए 156 सेंटीमीटर की होनी चाहिए हाइट। आगे इसमें कुछ दिया हुआ है तो देखते हैं। आगे है जो इसमें रेस वगैरह जो होगी, जो मेल कैंडिडेट के लिए 2.5 किलोमीटर की होगी 12 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट के लिए होगी 1 किलोमीटर की 6 मिनट में, और एक्स सर्विसमैन के लिए होगी 1 किलोमीटर की 5 मिनट में। आगे देखते हैं कुछ और दिया हुआ है क्या। आगे हाँ एक और चीज है इसमें इम्पोर्टेंट है, जो एनसीसी जो सर्टिफिकेट है, कैंडिडेट हैविंग एनसीसी सर्टिफिकेट एबीसी लेवल शैल गेट 1, 2 एंड 3 मार्क्स सेपरेटली, यानी कि एबीसी जो भी जिस हिसाब से होंगे उनको, जैसे ए होंगे यानी कि किसी के पास ए लेवल का एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसको 1 नंबर दिया जाएगा, बी लेवल का 2 नंबर, और सी लेवल का जो होगा उसको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं कुछ और। अब इसके सिलेबस दिया हुआ है, आगे सिलेबस देख लेते हैं इसमें क्या आएगा। थोड़ा सा सिलेबस जनरल स्टडीज है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर है, जनरल रीजनिंग है, मेंटल एप्टीट्यूड है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, अदर रिलेवेंट फील्ड, जी इसका ट्रेड का होगा उससे संबंधित ये क्वेश्चन आने हैं। और वैसे जो सिलेबस का है वो हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें आपको कंप्लीट में सिलेबस डिटेल में बताया जाएगा कि क्या क्या उसमें आने वाला है, और उसका जो मैथ्स
का जो बैच है वो हमने पहले स्टार्ट कर रखा है, तो आप मैथ वहां से हमारे चैनल से पढ़ भी सकते हैं। उसमें बेसिक से लेकर आए प्रीवियस क्वेश्चन सारे बिल्कुल बेसिक से हम करवा रहे हैं। कहीं से भी आप पढ़ोगे, जिन्होंने आज तक जो कोचिंग में कभी गए नहीं है वो भी वहां से मैथ बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। इतना बेसिक से हम लोग वहां पर करवा रहे हैं, ठीक है ना। और आगे इसमें दे रखा है 10% क्वेश्चन रिलेटेड और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एटलीस्ट 20% क्वेश्चन रिलेटेड टू बेसिक नॉलेज अबाउट हरियाणा। यानी कि 20% हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और 10% जो क्वेश्चन होंगे वो कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। आगे इसमें हाँ, इसमें एक और चीज है भाई, एक और चीज इंपॉर्टेंट है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी नहीं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बाकी जो आजकल जो 5 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि कोई क्वेश्चन आप नहीं आता है तो उसमें 5वां क्वेश्चन आपको भरना जरूरी है। यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, आप नहीं करना चाहते, तो उसमें 5वां ऑप्शन है वो आपको भरना पड़ेगा। यदि वो ऑप्शन आपने नहीं भरा तो 0.97 मार्क्स यानी कि लगभग 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, यदि आपने वो 5वां ऑप्शन नहीं भरा। तो ये बात बहुत ही ध्यान, अब की बार भी बहुत सारे लोगों के हो गए थे कि बहुत सारे, मान लो उसमें पेपर दे रहे थे और टाइम का उन्होंने ध्यान नहीं रखा, तो लास्ट में क्या हुआ कि जब पेपर समाप्त हो इतना टाइम उनका बचा नहीं, तो उन्होंने खाली छोड़ दिया। खाली छोड़ने के बाद में मान लो किसी के ज्यादा क्वेश्चन भी बन रहे थे, जैसे ये सीटी की बात मैं आपको बता रहा हूँ, इनके ज्यादा नंबर बन रहे थे, लेकिन फिर उसने खाली छोड़ दिया तो उसके कारण उनके कम हो गए नंबर, ठीक है ना। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम जो हरियाणा में हो रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं, तो आप उसका आप ध्यान जरूर रखना, वो आप बिल्कुल भी खाली मत छोड़ना, ये आपको बहुत ही ज्यादा मस्ट है, ठीक है ना, मस्ट जरूरी है, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी, आगे कुछ देखते हैं और भी इसमें कुछ जरूरी है क्या, इसमें क्या क्या लगेगा वो आप फॉर्म भरेंगे तब देख लेंगे, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो जो आज से पहले भी जो भी लगते आ रहे हैं स्कैन कॉपी फोटोग्राफ वही है, बाकी इसमें कुछ खास इसमें दे नहीं रखा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था कंप्लीट नॉलेज, यानी सॉरी कंप्लीट जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में आपको कंप्लीट बता दिया कि क्या क्या नोटिफिकेशन है, कि फॉर्म है, कितनी वैकेंसी, सारी चीजें आपको बता दी गई है। और कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी भर्ती का आएगा तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़े रहेगा, आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट मिल जाएगा। बाकी मैथ से रिलेटेड यदि आप सीखना चाहते हैं, एक बार दोबारा से आपको बता दूं कि बहुत अच्छा मैथ यहाँ पर करवा रहे हैं। चलो ठीक है, एक बार आप करके देखना, कोई भी वीडियो उठा करके देखना, यदि आपको अच्छा लगता है तो फिर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना और अन्य लोगों को भी शेयर करना, अपने साथियों को भी, ताकि वो लोग भी इस चैनल से फ्री में अपनी तैयारी कर सके और अपना सिलेक्शन पा सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।